बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज आउट ऑफ नोवेयर बिलावल जरदारी सामने आते हैं, वही बिलावल जरदारी जो ब्रूट मेजॉरिटी की धमकियां देते रहे थे और उन्होंने तरमीम करवा ली थी। और फिर इल्ला माशाल्लाह कल 12 जजेस की कामयाबी और बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी को जजेस का इलेक्शन जीतने पर बहुत मुबारकबाद बनती है। लेकिन आज जब उन्होंने यह बात की कि 26वीं आनी तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे या हम इस फैसले को मानेंगे ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको याद हो तो बिलावल जरदारी की पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी नाअहल करार पाए थे, आपको वो भी मानना पड़ा था। आपकी वालिदा की हुकूमतें गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमतों को बहाल नहीं किया था, आपको वो भी मानना पड़ेगा। आप माने या ना माने, क्या आप आइन के आर्टिकल 190 को भी नहीं मानेंगे? और आइन का आर्टिकल 190 क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपके हवाले से कोई ऐसी कोई राय ही नहीं, आप इसको ना माने। लेकिन यह धमकी क्यों दी जा रही है, क्या इसकी वजूहात हैं? चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल बता दिया था कि, और यह अदालती मुआवनीन ने बताया था कि फुल कोर्ट जो है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, ये कमेटी ने नहीं बनानी, ये जस्टिस अमीन ने या किसी और ने नहीं बनानी। अब ये अलग बात है कि आज बिलावल को अफसोस हो रहा था कि अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस की राह में रुकावट डालते हैं। हुजूर, आप सुप्रीम कोर्ट की बात जजेस की बात कर रहे हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कराओ, आपने इलेक्शन नहीं कराया। उन्होंने कहा मखसूस सीटें दो, आपकी चॉइस, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा ने वो काम नहीं किया। लेकिन अब खबर इस वक्त है क्या कि जनाब उन्होंने तो धमकी दी थी और यह कहा था कि हम नहीं मानेंगे। तो क्या नतीजा है? जो हुकूमत की खुली शिकस्त है और जस्टिस मंसूर की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज माहौल शुरू हुआ बिलावल के इस बयान से, जो इटसेल्फ कंसीड करने वाली बात थी कि कुछ 26वीं तरमीम पे होने जा रहा है। अब आप जानते हैं कि 26वीं तरमीम के ऊपर दरखास्तें फुल कोर्ट में अभी आएंगी या नहीं आएंगी, वो बात की बात है। आईनी बेंच में आपने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील के बेंच से डर के फौरन समाअत के लिए मुकर्रर की। अब दरखास्तें रोज आ रही हैं 26वीं आनी तरमीम के खिलाफ। आज भी दरखास्त दायर हुई, कल भी 2 दरखास्तें आई। तो और एक ही मुतालिबा है कि भाई आईनी बेंच जो बेनिफिशरी है वो फैसला नहीं कर सकता, यह सुप्रीम कोर्ट को बैठ के इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। आज जब यह बयान आया हुकूमत की तरफ से, तो अब हुकूमत से जुड़े हुए लोग, आजम नजीर तारड़ के या उनके लीगली जो लोग नजर आते हैं, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे इस चीज को मान लिया है कि 26वीं तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बनने जा रही है और फुल कोर्ट ही इसका करेगा। लेकिन वो इसमें एक और डंडी मार रहे हैं। मैं आपको वो डंडी भी बताना चाहता हूं। जो इमरान खान कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को काजी फायज ईसा की बाकियात के हवाले कर दिया गया है, वो डंडी मारना चाहते हैं। कैसे? मैं एक वकील का तस्करा आपको बताना चाहता हूं। खालिद हुसैन ताज हैं, ये वकील भी हैं, ये सहाफी भी हैं, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के क्लोज्ड हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको तारड़ के साथ देखते हैं, आजम नजीर तारड़ के साथ देखते हैं और बहुत सारी बातें वो बताते रहते हैं अपनी हुकूमत से मुताल्लिक। आज उन्होंने क्या लिखा मैं आपको वो बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि 26वीं आनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट ही सुनेगा। अब ये तो 8 रुकनी या 7 रुकनी बेंच के सामने दरखास्तें लगी हुई हैं, तो फुल कोर्ट कैसे सुनेगा? उसका हल उन्होंने बताया। वो कहते 27 जनवरी को आईनी बेंच में समाअत के दौरान पिटिशनर्स के वुकला आईनी बेंच के सामने इस्तदा करेंगे कि यह केस फुल कोर्ट सुने। उसके बाद आईनी बेंच फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला जुडिशियल कमीशन को भेजेगा। फुल कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजर आलम मियां खेल भी शामिल होंगे। यूं 18 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। एक खबर आपने सिर्फ इसमें जाननी है, हुकूमती लोग कहना शुरू हो गए हैं कि यह फुल कोर्ट के पास मामला जाएगा। यही तो जस्टिस मंसूर की कामयाबी है, यही तो जस्टिस मंसूर कह रहे हैं, यही तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि बनता ही यह मामला है। चले अब आगे चलते हैं। अगली बात जो उसमें वो कह रहे हैं, डंडी कहां मार रहे हैं? डंडी मार रहे हैं कि जी 2 एडहॉक जजेस, वो कौन कौन है? जिसको सरदार तारिक मसूद है और जस्टिस मजर आलम मियां खेल है। मजर आलम मियां खेल ने इनकार किया कि मैंने नहीं बनना,
काजी फायज ईसा ने फिर भी उनको एडहॉक जज बनाया। और तारिक मसूद तो वही है जो कहा करते थे कि हमें ये बुनियादी इंसानी हुकूक कहां लेकर जाएंगे, जिनके लिए काजी फायज ईसा गाने गाते थे। और इनको उस वक्त तो इसलिए लाया गया था कि मंसूर शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाएं तो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाए। अब ये मेहरबानी के 1 साल के लिए आए हैं, जल्दी चले जाएंगे, लेकिन क्या ये फुल कोर्ट में बैठ सकते हैं? मैं आपको एक फुल कोर्ट इजलास की बात बताना चाहता हूं जो जस्टिस याया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद था। उसमें इन दोनों जजेस जो टी रूम में मौजूद थे और इनको उस दिन फुल कोर्ट मीटिंग में नहीं बिठाया गया था। और वो आप यूं समझिए कि अगर वो इंतजामी तौर पे जो फुल कोर्ट हुई थी, जो एक तो फुल कोर्ट वो है ना जो फुल कोर्ट बेंच बनता है, पूरे जजेस बैठ केस सुनते हैं, 1 साल में या किसी नए चीफ जस्टिस के ऊपर भी फुल कोर्ट तमाम जजेस का इजलास होता है जिसमें वो रूल्स तय करते हैं, चीजों को तय करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी फुल कोर्ट में वो 2 जजेस कंसिडर नहीं किए गए थे, उनको नहीं बुलाया गया था, तो फिर सवाल यह है कि जुडिशियल साइड के ऊपर उन 2 को कैसे बिठाया जाएगा? पहली बात, चले अगर बिठा भी लेते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इज्तिमाई तौर पे फैसला कर देती है कि हमें 26वीं तरमीम से मसला नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर भुगते, फिर आपको मुझे सर खपाने की क्या जरूरत है? फिर तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के फिर एक और मैटर आएगा ना। फिर हो सकता है इमरान खान कल को इलेक्शन 26वीं तरमीम पे लड़े, वो अपनी कौम के पास जाए और कहें देखो ये गलत हो रहा है, ये आजाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो रहा है, तो मुझे मेजॉरिटी दो, मुझे 2/3 अक्सरियत दो, और 2/3 अक्सरियत लाके मैं 26वीं तरमीम को खत्म करूंगा, मैं ये तब्दीलियां लेके आऊंगा, वो एक अलग मैटर होगा। लेकिन पहले नंबर के ऊपर तो आपने अक्टूबर से लेकर अब तक कुछ समातन के लिए मुकर्रर नहीं किया। ये तो जस्टिस मंसूर का शुक्रिया कि उन्होंने प्रेशर डाला और आप लेके अब बात फुल कोर्ट पे आ गई है। अब ये बहस है उस 2 को शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहां तक हुकूमत की शिकस्त है। अब आपने हुकूमती कैंप के अंदर ये जो धमकियां और ये सारे मामलात हैं उनको आपने इसीलिए खातिर में नहीं लाना। एक बात, अगली खबर एक और बहुत बड़ी खबर है और वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत से खबर है। अब आप कहेंगे कि वो क्या खबर है? एक तो हुआ ये कि आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एक ऑर्डर दिया और यह लिखा कि जो तमाम ट्रायल कोर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह इमरान खान का ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डोमेन में आ रहा है ना, GH हमला केस चल रहा है, तोशा खाना 2 चल रहा है, बाकी सर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर अदालतें हैं, ये ट्रायल कोर्ट्स कहलाती हैं। तो अदालत ने ऑर्डर दिया, जो कि जस्टिस तारिक जहांगीरी का ऑर्डर बड़ी खबर मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि तमाम ट्रायल कोर्ट्स यकीनी बनाएं कि केसेस की समाअत के मौके पर मुल्जिमान को जेल से अदालत में पेश किया जाए। अब आप कहेंगे कौन से मुल्जिमान को पेश नहीं किया जाता? मैं आपको बताता हूं। वो जज साहिबान को बता रहे हैं कि भाई आपका यह काम है कि यकीनी बनाएं जिसके खिलाफ केस है उसको आपकी अदालत में जरूर लाया जाए। अगर पेश ना किया जाए तो ट्रायल कोर्ट्स मुतल्लिका अथॉरिटी को शो कॉज नोटिस जारी करें या अदम पेशी की वजूहात तहरीर करें। यानी उनके मुताबिक या तो आप उनको फिर शो कॉज दे दें कि उन्होंने आपकी अदालत की कंप्लायंस नहीं की, या बताएं कि भाई हम इसलिए पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो उसको हाईकोर्ट में चैलेंज कर लिया जाएगा कि गलत है, आप इस पर ऑर्डर करें। अब ये ऑर्डर अच्छा क्यों है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि इमरान खान की 6 मुकदमात में 1.5 साल से जमानतें पड़ी हुई हैं, क्योंकि इमरान खान को ना तो जाती हैसियत में पेश किया जाता है, ना इवन वीडियो लिंक के जरिए अदालत को पेश किया जाता है। इवन अदालत ने जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी किए, लेकिन उसका उनको कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि जमानत कब्ल गिरफ्तारी के लिए मुल्जिम की पेशी जो है वो लाजिम है। अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको इमरान खान को लाना पड़ेगा और उसके अलावा आपके पास किसी किस्म का कोई चारा नहीं है। यह एक बड़ी खबर है और इमरान खान को लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाते तो इसी ऑर्डर को बुनियाद बना के वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे और यह नहीं होगा कि अब किसी मैटर के अंदर जो है आप रिमांड दे दे, बाकी चीजें दे, ये होगा नहीं। आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।